राम राम मित्रों। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की अमर आत्मा को दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे आपके सामने भूकने की आजादी दी है। वरना मुझ जैसी औरतों की इस देश में जहां स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, इस देश में जिसके मिट्टी को भारत माता कहा जाता है, वहां औरतों की औकात ही क्या थी। अगर अंबेडकर ना होते तो मेरी जैसी औरतें कहीं बर्तन मांज रही होती, कहीं चूल्हा फूंक रही होती, कहीं किसी की दासी होती, किसी दबंग की रखैल होती। आज बताइए, लड़कियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, यह भी तो बाबा साहेब की ही देन है। वरना लड़कियों की औकात कहां थी बल्ला पकड़ने की। अब बताइए, मैदान में जीत का झंडा गाड़ दिया। अगर बाबा साहेब ना होते तो ये संभव हो पाता? देखिए, ये मेरा सच नहीं है, ये आपका सच नहीं है, ये इस धरती का सच नहीं है, या इस देश का सच नहीं है। ये सच है मुट्ठी भर उन उपद्रवी अंबेडकरवादियों का, जो इस देश में अंबेडकर को महान दिखाने के चक्कर में सारी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। अभद्र से अभद्र, अपमानजनक से अपमानजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो झांसी की रानी तक को अंग्रेजों का दलाल घोषित कर दिया। आपने, हमने, इस देश के बच्चे बच्चे ने बचपन में पढ़ा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये अंबेडकरवादी, भीम आर्मी के उपद्रवी अराजक तत्व झांसी की रानी को आज दलाल कह रहे हैं कि झांसी की रानी तो अंग्रेजों के टुकड़ों में पलती थी। वही झांसी की रानी जिसने अपना सब कुछ खो दिया उन अंग्रेजों को बर्बाद करने के चक्कर में, वो खुद बर्बाद हो गई। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। मैं आज आपको तथ्य और प्रमाण के साथ सिद्ध करूंगी कि इस देश में स्त्री सदैव ही स्वतंत्र थी, स्वच्छंद थी, सम्मानित थी और पूजनीय थी। अंबेडकर के पहले भी और अंबेडकर के बाद भी। देखिए, हम सब यह भली भांति जानते हैं कि फुले ने रास्ता बनाया, आनंदीबाई ने उसे पार किया, पंडिता रमाबाई ने समाज को जागृत किया और सरोजनी नायडू ने दुनिया को बताया। हां, अंबेडकर ने उन अधिकारों को संरक्षण दिया, संवैधानिक रूप से संरक्षण दिया। देखो, बाबा साहेब का सम्मान हम सब करते हैं, पर जब सम्मान की आड़ में इतिहास की चोरी शुरू हो जाती है तो वहां बहन जी की डायरी खुलती है। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खास करके अंबेडकरवादियों, इस देश में एक अजीब फैशन चल पड़ा है, हर चीज का श्रेय एक ही व्यक्ति को देना। अरे, बारिश हो तो बोलेंगे अंबेडकर ने जल नीति बनाई थी, इसीलिए आज बारिश हो रही है। सूरज निकले तो बोलेंगे अंबेडकर ने सौर ऊर्जा की खोज की। इस देश में अगर मक्खी भी भिन भिन आएगी तो ये कहेंगे कि अरे, ये तो बाबा साहेब का ही आशीर्वाद है। ये जो अंधभक्ति का नया ट्रेंड चला है ना, उसने इस देश के कई असली नायकों को इतिहास के पन्ने से मिटा दिया, उनके संघर्ष को नकार दिया। सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी, पंडिता रमाबाई, इन सब का संघर्ष इस अंधश्रद्धा के शोर में दब गया है और ये चिंता का विषय है। डॉक्टर अंबेडकर ने ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया था। वाह भाई,
ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कह दे कि एडिसन के पैदा होने से पहले ही बल्ब जल चुका था। लेकिन एसी करंट का पेटेंट तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कर रखा था। देखिए, आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। उन्होंने 1886 में विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उस जमाने में जब महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थी, झिझकती थी, आनंदीबाई ने 7 समंदर पार विदेश जाकर डॉक्टरेट पूरी की। यानी महिला शिक्षा का मशाल बहुत पहले जल चुका था। और रही बात अंबेडकर की, तो बाबा साहेब का जन्म ही 1891 में हुआ। यानी बहन आनंदीबाई के डॉक्टर बनने के पूरे 5 साल बाद। क्या आपको पता है, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में ही पुणे में पहली बालिका पाठशाला खोली, गर्ल्स स्कूल। वो भी तब जब अंधविश्वास और जातीय घमंड इतना गहरा था कि औरत के हाथ में किताब देखकर उस पर गोबर फेंका जाता था। यस, ये हमारे समाज का एक कटु सत्य है, घिनौना चेहरा है, पर यह हुआ करता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा पाप है तो मैं यह पाप बार बार करूंगी। पंडित रमाबाई का नाम सुना है? संस्कृति की विदुषी, समाज सुधारक और विधवा महिलाओं की बुलंद आवाज। उन्होंने 1889 में इंग्लैंड जाकर कहा, हमारा समाज सिर्फ पुरुषों का नहीं है, उस अर्धांगिनी का भी है जिसे अब तक छाया में रखा गया। और भाई, अगर शिक्षा की मशाल की बात करें तो आप सरोजनी नायडू को नहीं भूल सकते। सरोजनी नायडू का वो भाषण याद रखो जो उन्होंने अमेरिका में दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1829 में। मैं उस धरती से आती हूं जहां स्त्रियों को देवी माना जाता है। और अगर कोई यह कहे कि भारत की नारी कमजोर है तो मैं कहूंगी कि उसे भारतीय नारी का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कान खोलकर सुनो अंबेडकर वादियों, तुम्हें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। सरोजनी नायडू ने न केवल कविता से बल्कि अपने वक्तव्यों से भी पूरी दुनिया को बताया कि भारत की महिलाएं सदियों से बुद्धि, साहस और नेतृत्व की मिसाल रही हैं। Friends, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador. But if you read aright the whole history of Indian civilization, you will realize that woman has been the very pivot of its culture, of it all its inspiration, and of all the embassies of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world. जिस भारत में मैं आज भोंक रही हूं, ये वही भारत है जहां अंबेडकर के पैदा होने से पहले आनंदीबाई डॉक्टर बन चुकी थी, सावित्रीबाई फुले स्कूल खोल चुकी थी और पंडित रमाबाई ने समाज सुधार की नींव रख दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया है। सिर्फ संवैधानिक संरक्षण दिया है, संविधान की किताब में उस पर मोहर लगाई है, परंतु शिक्षा और समानता की वह मशाल फुले दंपत्ति, रमाबाई, आनंदीबाई और सरोजनी नायडू जैसे वीरांगनाओं ने पहले ही प्रज्वलित कर दी थी। तो
सिर्फ इतना कहना कि मुझे भोंकने की आज़ादी या इस देश में किसी भी स्त्री को बोलने की आज़ादी, जो आज लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता उन लड़कियों को बल्ला पकड़ने की आज़ादी अगर अंबेडकर दी है तो ये अतिशयोक्ति है। उन्होंने महिलाओं के आधार को संवैधानिक संरक्षण दिया, पर यह कहना कि सिर्फ अंबेडकर ने दिया यह भी गलत है, यह भी अतिशयोक्ति है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भूल गए, आप राव जी को भूल गए, उस सभा को भूल गए जिसमें अंबेडकर के अलावा और 300 लोग थे। भैया ये टीम वर्क था। और यही एडवोकेट अनिल मिश्रा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बात का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। और अगर आप अनिल मिश्रा पर केस एफआईआर पर एफआईआर करते रहेंगे तो वो इतिहास के पन्ने पलटते रहेंगे और हो सकता है कि कोर्ट में सिद्ध करे कि कौन वायसराय में नियुक्त था, कौन क्लर्क था, कौन तनखैया था, कौन अंग्रेजों का दलाल था, किसने 300 लोगों का क्रेडिट अकेले खा लिया। आप मजबूर कर रहे हैं। तुम भीम आर्मी के उपद्रवी अराजक तत्वों ने ही आज अनिल मिश्रा को लाकर यहां खड़ा किया है, क्योंकि तुमने मर्यादा की हर एक सीमा लांघ दी। तुमने अंबेडकर को महान दिखाने के चक्कर में हर एक स्त्री का अपमान किया, सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया। अंबेडकरवादी भीम आर्मी वाले तब तक अंबेडकर को महान दिखाने का प्रयास करते हैं जब तक सामने वाला हिंदू राम के अस्तित्व पर विचारणीय न हो जाए। इनका काम है हिंदुत्व को नकार कर हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना और ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण कराना, वैचारिक धर्मांतरण कराना। कागज पत्तर ब्लैक एंड व्हाइट पे तो ये आज भी हिंदू ही हैं जो खुद को नवबौद्ध कहते हैं। कागज पत्तर पर ब्लैक एंड व्हाइट भी अगर ये बौद्ध बन जाएंगे तो इन्हें आरक्षण की भीख कहां मिलेगी? तो ये है हिंदू, पर राजनीतिक दांव पेच खेलने के लिए ये बौद्ध के शरण में चले जाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को ढाल बना लेते हैं और कभी बाबा साहेब नाम की तलवार निकाल लेते हैं। जय श्री राम मित्रों, रहे नाम भगवान का। जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि किसी भी पोस्ट पर आंख बंद कर विश्वास करने से पहले स्वयं थोड़ा मेहनत करें, रिसर्च करें, सही इतिहास पढ़ें, इतिहास को खंगालें। आज हर हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट तो बहुत ही सस्ता है भैया। तो इंस्टाग्राम में नचनियों का रील देखने से अच्छा है कि इस देश के नायकों का, असली नायकों का इतिहास पढ़ो। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझ सनातनी बहन का सपोर्ट करिए। असुरी शक्तियां बढ़ चुकी हैं, लगातार मेरा चैनल रिपोर्ट किया जा रहा है। और अगर आपको मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने पर हाइप का ऑप्शन दिखता है तो कृपया हाइप कर दें। आप एक तरीके से मेरे वीडियो को रेट करेंगे जिससे मेरे वीडियो की रीच बढ़ेगी। जय श्री राम मित्रों, रहे नाम भगवान।